जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए आर का जो 2021 का पेपर है, ये आपका आर का पेपर है, ठीक है। और इस पेपर में आज आपको जो है पूरा ये सॉल्व कराया जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी डी क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। और ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें टोटल जो है 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे का होता है। आज हम पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट है 2021 वाला, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। टोटल ये 140 नंबर का होता है। और कुछ इस तरह से आपकी जो बुकलेट सीरीज होगी इस तरह होगी। यहाँ पे आपके अनुक्रमांक दिया जाएगा अंकों में और शब्दों में लिखना रहेगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है माइनस मार्किंग भी है, याद रखिएगा। यहाँ पे गलत उत्तर के लिए जो है दंड भी दिया जाएगा। 1/3 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग आपको रहेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीरीज डी है। अब यहाँ से हम आपके जो है आज क्वेश्चन जनरल स्टडीज के शुरू करेंगे, ठीक है। अगला आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, ये बताना है। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इन सब में 4 ऑप्शन में बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोलर एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बताना है आप और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। इसमें जो है बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले होगा आपका बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। इसके बाद आपका आएगा जो रिसड़ा, तो रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पर भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति, ये बताना है कौन कौन से शहर जो है कहाँ पे वर्तमान में स्थित हैं, ठीक है। और कोयल ये आपका अलीगढ़ में स्थित है, ये बताना है सुमेलित है या नहीं। ये जो है सही है। और या कोयल जो है ये अलीगढ़ में उपस्थित है, एकदम सही है। फिर अगला है महोत्सव नगर महोबा, ये भी सही है। इसके बाद आप देखेंगे महोदय श्री कन्नौज, ये भी सही है। जेजाग भुक्ति कौशाम्बी, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला, बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, या बटेश्वर का मेला। यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जिसमें आते हैं वो है आपका जो है नौचंदी का मेला। ये आपको मथुरा में लगता है, नौचंदी का मेला। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर, सांभर। यहाँ पे जो सबसे बड़ी झील है आपके वूलर झील, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित है वूलर झील, ठीक है। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, या अरब सागर। इसे बताना है कौन सा जो है कहाँ से ये उत्पन्न हुआ था। जो तौकते हैं समुद्री चक्रवात जो तौकाते हैं, ये आपका जो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन व्हिच 2 सिटीज, अर्थात मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। बताना कौन सा जो परितंत्र का क्रम है वो सही है। मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। मैंग्रोव, घास का मैदान और झील और सागर, फिर सागर, मैंग्रोव झील और घास का मैदान। इसमें बताना है कौन सा सबसे सही होगा। तो हो जाएगा सबसे पहले आता है यहाँ पे मैंग्रोव, फिर होता है ग्रासलैंड,
मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशंस। सागर सबसे अंत में होता है और मैंग्रोव सबसे पहले आता है। ये आपको याद रखना, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम अर्थात गणपूर्ति क्या है? 3 सदस्य, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो एक सितार में जो है आपका किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या मध्यम उद्यम। तो 1 करोड़ तक जिनका होता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म उद्यम। ये आपके माइक्रो इंटरप्राइज के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। इसमें बताना कौन सा जो है कालक्रम अनुसार अच्छे इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी स्टार्ट होती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार? तो आपका सबसे पहले आती है बसंत ऋतु। सबसे पहले यहाँ पे बसंत आती है, इसके बाद आती है जो है ग्रीष्म। बसंत के बाद आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है आपकी वर्षा ऋतु और लास्ट में आती है शरद ऋतु। ठीक है, अभी शरद ऋतु अथवा सबसे लास्ट चल रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो है आपका दिल्ली। दिल्ली ने जो है ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ 2001, 2005, 2009, 2013। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो आपका 2005 में पारित होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये पास हुआ था 2005 ईस्वी में, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को कथन अभिकथन है और दूसरे को कारणहार कहा गया है। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया हुआ है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। तो बताना है ये अभिकथन सही है या गलत। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए जो है दादाभाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो आपका जो है सही है। और वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही, अर्थात इसका कारण भी सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एसोसिएशन का गठन किया। दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या होती है, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। यहाँ पे बताना सबसे अधिक जनजातीय जिलों की संख्या कहाँ पर है। ये जो है आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में सबसे अधिक जनजातीय जिले हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये आपका जो है 2021 का आरओ का फैक्टर सेट, मतलब आरओ का सेट है। ठीक है, ये जो है सेट नंबर डी है, ये भी आपको याद रखना है, और 2021 का पेपर है। तो अगर आप इसको जो है एक बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके तैयारी आपको मालूम चले कितनी हो चुकी है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो यहाँ पे जो है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो हो जाएगा आपका चीन। चीन यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक देश है मछली का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? जो आपको ये जो है यूपी स्पेशल वाली जब मैंने क्लास करवाई थी उसमें जो है ये सारे क्वेश्चन करवाए थे यूपी स्पेशल से। कितने महाजनपद हैं? 0, 6, 7, 8 या 9। तो आपका उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में जो महाजनपद है
वो आपके यहाँ पे स्थित है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अत्यधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में अधिक, दो में अधिक, एक और दो में समान, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बताना है आपको कि इसका जो है क्या होगा। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। वो हो जाएगा आपका दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों तो अधिक रोशनी देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का भारतीय संविदा अधिनियम 1870। ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी कंपनी अधिनियम 2013 सही है, साझेदारी अधिनियम 1932 ये भी सही है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये तीनों बाकी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बाहर निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? आगरा, गया, पुरी, वारंगल। यहाँ पे जो है 12 जो है हृदय शहरों में से कौन से नहीं है? वो है आपका यहाँ पे आगरा। आगरा इसमें शामिल नहीं है, जबकि गया, पुरी और वारंगल ये जो है सभी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, इसे बताना कौन सा सही नहीं है। ये तो सही है, महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी, एकदम सही। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी, ये भी सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 ये गलत है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो है 2003 में नहीं आया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे? 9, 10, 11, 12। मतलब कितने अक्षर जो होते हैं कैपिटल वाले वो अगर दर्पण के सामने रखते हैं तो वो सेम टू सेम अपने मूल रूप में दिखाई देंगे। तो वो होते हैं आपके 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में दिखाई देंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो क्या ये कथन सही है? ये आपका जो है एकदम यहाँ पे सही है। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसी के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी एकदम सही है। इसके दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? ब्रिटिश भारत में जो सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50% या 55%? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40%। यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा कुमार गुजराल। आप बताना दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय जो प्रस्ताव है भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। बताना कार्बनिक अम्ल, फिनोलियम, फ्लेवोनाइड्स और लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा फिनॉल एंड फ्लेवोनाइड्स। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता? REACH रीच, यहाँ पे बनेगा REACH रीच बन जाएगा। चीयर CHEER ये भी बन जाएगा। SEARCH SEARCH ये भी बन जाएगा। CHAIR चेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे आई नहीं है इसलिए ये जो है नहीं बनेगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प या श्रेयस? तो जो है इसमें आपका स्ट्राइड नहीं होगा, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस ये तीनों हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, 3 और 4। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ये जो क्लास है ना, एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन का माहौल कैसे आता है, ये सब इसको पेपर में देखने को मिलेगा। पूरा आप पेपर एक बार जरूर करिएगा, 1 से 2 बार इसे करेंगे तो आपको जो है जब एग्जाम में बैठेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ फसल है एक तरफ देश है। रबड़, रबड़ का उत्पादन कौन सा देश है ये बताना है। तो रबड़, रबड़ के लिए जो फेमस है वो है आपका यहाँ पे थाईलैंड, एकदम सही है। रबड़ थाईलैंड एकदम सही है। कहवा, कहवा का जो है मंगोलिया, ये गलत है। जैतून स्पेन, एकदम सही है। गन्ना के लिए ब्राजील, ये भी एकदम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहवा के लिए जो है यहाँ पे ब्राजील ही सही होगा, इसलिए जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। न्याय आपके द्वार, टीकाकरण से, स्वच्छ भारत से और हरित ऊर्जा के प्रयोग से। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान था, वो आपका संबंधित है न्याय आपके द्वार, जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, ये आपका इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, ये बताना है। इसमें कौन सा इसमें जो है सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। कौन सा भारत आने वाला यात्री नहीं था, इसका जो है राइट आंसर है बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नूनीज। नूनीज भी आया था यहाँ पे, पीटर मुंडी भी आया यहाँ पे, जो पीटर मुंडी नहीं आया था। डोमिंगो पायस और दुआर्ट बारबोसा, ये जो तीनों आए थे, पीटर मुंडी नहीं आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जो है पुर्तगाल देश का नहीं था, ठीक है। पीटर मुंडी जो है पुर्तगाल देश से नहीं आया था, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखेंगे इसमें दिया हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है आपको कि किसने किया था। सुजाउद्दौला, आसाफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह। इसमें जो है किसने इसका नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, वो थे आपके जो है राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था। आवश्यक वस्तुएं, संविदा वस्तुएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पाद विपणन समितियां। इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल। इसमें जो है कौन कौन से राजाएं थे जो जिनको जनता के द्वारा चुना गया था, वो है आपके गोपाल और नंदीवर्मन, यशोवर्मन। गोपाल और यहाँ पे इसका जो है नंदीवर्मन, पल्लव मल, ये जो 2 ऐसे राजा थे जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सोनीगल या डबलिन आयरलैंड। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीमा पेरू, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इनको जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलारीपयट्टू, थांगटा, मलखंब, गतका। उपयुक्त किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। नीचे जो है बताना है कौन कौन से सही है। तो इसमें जो है आपका कलारीपट्टू, ठीक है, कलारीपट्टू और
थांगटा, मलखंभ और गतका, ये चारों जितने खेल हैं इन्हीं सभी को जो है इसमें शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें जो कौन सा एक अलग है, ये जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यहाँ सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 10 दिनों के से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड ग्लिसराइड्स घटने लगता है, या लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। 10 दिन तक अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो लीवर में इसका प्रभाव पड़ेगा आपका, वो है लीवर में ग्लूकोज स्तर जो है एकदम से लो लेवल हो जाएगा, ग्लूकोज स्तर जो है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो जो है इसमें नेपाल के साथ सीमा जो साझा नहीं करता है वो है आपका यहाँ पे वो राइट आंसर जो है कुशीनगर। कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट का सही प्रयोग करके चयन उत्तर करना है, सही उत्तर का चयन करना है। लोकगीत और गायन का अवसर। चैती, चैती कब गाया जाता है? कजरी, रसिया, सोहर। तो सोहर आपका एक संस्कार गीत है, याद रखिएगा। सोहर आपका कैसा गीत है? ये आपका संस्कार गीत है। तो डी का 1 हो जाएगा। चैती, चैती की बात करेंगे तो चैती जो है एक मौसमी गीत है। कजरी की बात करेंगे तो कजरी जो है आपका ये विवाह और मौसमी गीत है। रसिया की बात करेंगे तो रसिया ब्रज का लोकगीत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको जो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उस हिसाब से उनको व्यवस्थित करेंगे। तो हो जाएगा सबसे पहले डीआईजी डॉक्टर आई.जी. पटेल, ये आपको पहला नंबर पे आएंगे। इसके बाद है फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दूसरे नंबर पे आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद आते हैं आपके जो है वो होंगे डॉक्टर सी रंगराजन, तीसरे नंबर पे होंगे, और चौथे नंबर पे है डॉक्टर डी सुब्बा राव, चौथे नंबर पे डॉक्टर डी सुब्बा राव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। उपरोक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक भूमि से है? विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमार्दी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आल्हा। आल्हा से इसका संबंध है, याद रखिएगा। आल्हा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरठ, मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में इसका जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो मेरठ में जो है अधिवेशन की बात करेंगे ये हुआ था आपका 1946 में, ठीक है। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में हुआ था आपका 1925 में। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में हुआ था आपका 1916 में, और बनारस में 1905, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B4, A3B4, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 46। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। हम नदी का जल प्रदूषण मापते हैं वो किससे मापते हैं? नदी में जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। BOD, आपने सुना होगा BOD, ठीक है। इसमें जो है इसका मतलब होता है कि कितनी जो है आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 18.5%, 23.7%, 30.2% या 31.2%। इसमें जो कार्यबल का प्रतिशत है वो है आपका 23.7%, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर, सूरत, वडोदरा, नासिक।
तो ये आपको जो है बनाया जा रहा है पहला रबर टायर आधारित मेट्रो, वो है आप नासिक। ये आपको नासिक में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। मकड़ियों के द्वारा जो रेशम तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं गोसामर रेशम। गोसामर सिल्क जो है ये आपका होता है। अगला पहला 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। इसमें जो है कौन से सही सुमेलित हैं? ये जो है आपके सभी सुमेलित हैं। चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है, कपास सेलुलोज और दूध से में लैक्टोज पाया जाता है। सभी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 51। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ये जो है एकदम सही है, ठीक है। और ईंटों से निर्मित ये मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है। ये जो मंदिर है आपका ईंटों से निर्मित है और भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश का जो है मणिकर्ण, तो हिमाचल प्रदेश का जो मणिकर्ण है ये एकदम क्या है आपका सही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण ये सही है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा का है तप्ता पानी। तप्ता पानी उड़ीसा में है, एकदम सही है। महाराष्ट्र का वज्रेश्वरी, ये भी सही है। गुजरात का नारायणी, ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का नारायणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 में है मोनोक्लाइमैक्स एकल चरण। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ.ई. क्लेमेंट्स, सी.सी. पार्क, डी.वी. अगर, एस.जे. गोल्ड। मोनोक्लाइमैक्स जो है इस प्रतिपादन करने वाले थे वो थे आपके एफ.आई. क्लेमेंट्स। एफ.ई. क्लेमेंट्स ने इसका जो है प्रतिपादन किया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या मिश्र धातु निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए जो है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसमें समझौता किया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री, भ्रमण भारतवर्ष, फाइयान जो है 399 से 414 में आया था, ये आपका जो है एकदम सही है। मोहन संघ की बात करेंगे तो ये 629 से 645 में था, ये भी सही है। इत सिंह की बात करेंगे तो इत सिंह 679 से 695, ये आपका गलत है। अल मसूदी 957 इस पे एकदम सही है, इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से इसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद। गुरु नानक ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो था आपका लहना। लहना को इसने लहना जो थे इनको आपने गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा या द्वितीय आंग्ल फाहियान। इसमें बताना है कौन सा इसका जो है सही होगा, ठीक है। तो ये जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका जो 1780 से 1784 में ये आपका हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका जो द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध है ये हुआ था आपका 1750 से 1754 में। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध की बात करेंगे ये हुआ था आपका 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध ये हुआ था 1878 से 1880। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। कहाँ का सबसे कम रहा? वो है आपका
इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द के ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। इसमें कंक्लूजन, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्फिडेंस और काउंट, इसे बताना है कौन सा जो है सेकंड नंबर पे आएगा। वो है जो है वो हो जाएगा आपका कंक्लूजन। इसमें जो है कंक्लूजन ये जो है आपका ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा। इसमें बताना है कौन सा इसका जो है शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। ये जो है पंजाब इसमें शामिल नहीं था, बाकी सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा इस तीनों जो है आपके शीर्ष 10 राज्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है खासी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। तो काशी लालिमा की बात करेंगे तो ये जो है आपकी गाजर की प्रजाति है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। कैरेट यहाँ पे एकदम सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब यहाँ पे जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे रीजनिंग को। 5, 6, 12, 4, 3, 4, 2, 3 डैश यहाँ पे 18, 27, 96। इसमें बताना है कि जो है यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा। ठीक है, इसका जो है इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ये आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आपको भरा जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो फिर आपके 140 क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगे 1 घंटे के अंदर। 63 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। ये जो है पश्चिमी घाट को आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसको जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला है 64 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। इसका जो राइट आंसर है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो होते हैं उसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का जो है प्रदूषण मुख्य स्रोत मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर है 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें बताना है कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। वो हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है संथाली जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी मैथिली, बोडो और डोंगरी इन तीनों को जो है इसमें जो है शामिल किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर से चयन करना है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको किस मॉडल पर आधारित थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, ये जो है आपका हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय जो है ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपकी जो है आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे ये जो है आपका हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और चतुर्थ की बात करेंगे तो ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा A2B4। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे आप चूना पत्थर जो है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो चूने पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो चूने पत्थर का सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं सीमेंट उद्योग में। ठीक है, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर बिजली का सामान बनाने में सबसे अधिक कॉपर का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे हवाई जहाज निर्माण में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज की बात करेंगे तो इस्पात निर्माण में किया जाता है।
1 2 3 4 सभी सुमेलित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित अनुक्रम से ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ठीक और ना ही ठीक बाद में 9 है, ये बताना है। ठीक पहले जिसके ना तो 6 है और ना ही बाद में 9 है, वो बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है। तो इसके ठीक पहले ना तो 9 है और ना ही बाद में, ना तो पहले 6 है और ना ही बाद में 9 है, तो एक तो ये हो जाएगा। इसके पहले यहाँ पे 6 है, ये 9 बाद में 9 है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये 3, ना तो पहले 6 और बाद में 9, एक ये हो जाएगा। एक ये मिल गया और ये तो नहीं होगा। एक ये और एक ये हो गया, फिर 3, इसके बाद में 9 है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। 2 ही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और देश। डेनिश। डेनिश जो है आपका कहाँ से संबंधित है? तो डेनिश की बात करेंगे तो ये जो है डेनमार्क, एकदम सही है। डच जो है नीदरलैंड से संबंधित है, ये भी सही है। मंदारिन चीन की भाषा है, एकदम सही है। भाषा आपके थाईलैंड की भाषा नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? सोन, इंडियन, गंडक, शारदा। तो इसमें जो है कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? वो है आपके गंडक। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 71 नंबर। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, ये बताना है कौन सी यहाँ पे गलत है। 2 6 16 38 84 168 368 750। इसमें बताना है कौन सा जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये इसका जो है ये आपका 168 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 दुनाई 4 2 6, 6 दुनाई 12 4 16, 16 दुनाई 32 6 38, 38 दुनाई 76 और 76 8 84, फिर 84 दुनाई क्या हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और प्लस इसमें 10 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये 178 हो जाएगा। यहाँ पे 178 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 178 गुणे 2 करेंगे, 178 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 सत्तर 34, 1 35, 356। अब प्लस यहाँ पे 12 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 5 1 6 और 3 1, यहाँ पे 368। इनका योग जो है 368 हो जाएगा। अर्थात ये जो है 368 और 750 ये दोनों सही लिखे हुए हैं। 168 की जगह 178 होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी में संबंधित है। जग, नदी, बोतल या पाइप। पानी किससे संबंधित है? जिस प्रकार विद्युत आपके तार से संबंधित है, मतलब ये विद्युत आपके तार के अंदर बहती है, इसलिए पानी किससे संबंधित है? पानी आपका जो है संबंधित हो जाएगा पाइप से। पाइप से पानी आता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा। जो है इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति ये गलत है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस ये भी सही। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, तीनों सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 74। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, ये तो सही है। और 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, सरफराज, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खां, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बताना है कौन सा इसमें जो है सही है। तो ये जो है इस खनन से उत्खनित अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये आपका जो है सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ अन्न, जौ और धान यहाँ पे
नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये तो एकदम सही है। यहाँ पे भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये जो है आपका, ये भी यहाँ पे सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, ये सेकंड नंबर पे आता है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है आपका, देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इसे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तिरुपति, भोपाल, जयपुर या वाराणसी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति। तिरुपति को यहाँ पे जो है सामाजिक पहलू श्रेणी में जो है विजेता घोषित किया गया था, यह ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है? देश और राजधानी, एंटीगुआ और बारबुडा। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपके एंटीगुआ और बारबुडा के सेंट जॉन्स, एकदम सही है। डोमिनिका सेंट डोमिंगो, ये गलत है। डोमिनिका जो है सेंट डोमिंगो, ये गलत है। अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, ये सही है। बहामास का नसाउ, ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ। इसमें जो वादे की भूमि जो है इसको जाना जाता है आपको मिंडानाओ। मिंडानाओ को जो है वादे की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन भी करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये आया था आपका 1986, सॉरी, वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, वन संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम आया था 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 253 के अनुसार। तो आपको पता है अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर मतलब जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया या द इंडिया स्टोरी? इनकी जो फेमस पुस्तक थी उसका नाम था द इमर्जिंग इंडिया। इमर्जिंग इंडिया, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका इमर्जिंग इंडिया राइट है। अगला क्वेश्चन है 84 में तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है भारत के झारखंड वाले इलाकों में पाई जाती है। झारखंड में तमरिया जनजाति पाई जाती है। तमरिया जनजाति जो है झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, राज्य में पाई जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मनोरंजन। मनोरंजन जी ने जो है फिरंगिया नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, फिरंगिया। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। कांगो द्रोणी संरक्षण, समुद्र डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र या परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत? तो जिबूती की बात करेंगे तो जिबूती आपकी है, जिबूती संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय समूह है। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग एजेंसी अगेंस्ट जो है पायरेसी अगेंस्ट पायरेसी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय जो समूह है ये जो है जिबूती आचार संहिता इससे संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, नाइजर। राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इनके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36% या 36 से 47%। इसका राइट आंसर है 37 से 47%। इसके राइट आंसर हो जाएगी नाइजर राम तिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है, निम्नलिखित समूह में से कौन से शेष तीन से भिन्न है, ये बताना है। दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। तो जो है इसमें कौन सा एक अलग है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दिशा। दिशा जो है यहाँ पे तीन से भिन्न है। कंपास, सुई और चुंबक, ये तीनों जो है सेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। JR6, RB3, EK5, DG2। इसे बताना है कौन सा जो है अन्य से भिन्न है। तो जो J का 10 होता है और R का 18 होता है और फिर ये 6। ठीक है, R का 18, फिर यहाँ पे V का कितना होता है UV, तो ये हो जाएगा 23 UV, तो ये हो जाएगा 22 और फिर हो जाएगा 3, 8, 18, 22, 23। फिर E का होता है 5, K का होता है यहाँ पे K का होता है 11 और फिर 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर DG2, D का 4, G का 7 और फिर ये 2। फिर साथ इसमें बताना है कौन सा अलग होगा। तो JR6 का कितना बनता है 10, 18, 6, ये सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18, 22, 3, 5, 11, 5, 4, 7, 2, ये सभी क्या है विषम है। बाकी ये जो है पहला आपका JR, ये इसमें जो सभी संख्या सम है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया या पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया की बात करेंगे तो ये जो है आपका ब्रुनेई से जो है ये इंडोनेशिया आपका सीमा साझा नहीं करता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा मेघालय, फिर आएगा आपका नागालैंड, फिर लास्ट में आएगा मिजोरम। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया हुआ है फल और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है जो आपका आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये है आपका उत्तर प्रदेश। लीची का बिहार, B3 हो जाएगा। इसके बाद जो है नारियल का हो जाएगा केरल, और सेब के लिए जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। 1790, 1792, 1796 या 1797। तो अंग्रेजों का जो है उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज का किला है उस पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वो हुआ था 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। इसे बताना है किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। अर्थात अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किए गए प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। कोतवाल, दरोगा, आमला, जमींदार। तो इसको कहा जाता था दरोगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 96। ब्लैक पोएट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका निजामाबाद। यहाँ पे निजामाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पोल्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्जन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। इसके बाद इनमें से जो है सबसे पहले हो जाएगा आपका खुदीराम बोस को मृत्युदंड, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा जो है करजन वायलू की हत्या, और चौथे नंबर पे आएगा अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल पत्र का समाचार पत्र का प्रकाशन। जो है ये ऐसे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? ये जो है सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करेंगे वो है आपका दमन एवं दीव। दमन एवं दीव में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में वन धन योजना के तहत इसको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत जो दर्ज है, सबसे कम नगरीकरण राज्य कौन सा है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं अथवा योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सीडीपी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, ई विलेज स्कीम की शुरुआत, केवीएस। जिला ग्राम विकास अभिकरण, डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना। इसमें जो सबसे पहले जो हुई थी वो है आपकी एबीएस, ई विलेज स्कीम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद हुआ था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत दूसरे नंबर पे हुई थी। फिर है आपके प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के संशोधन तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे जिला ग्राम विकास अभिकरण डीआरडीए की संस्थापना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले तीसरा आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण हेतु, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु? तो जो है पौधों में बूटी लगाने का जो कार्य है ये जो है वनस्पतिक प्रसारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, टुवालू, ताहिती, तीनियन? इसमें जो है कौन सा इसका भाग नहीं है? तो वो है आपका तीनियन। तीनियन जो है इसका भाग नहीं है, इसका राइट आंसर है तीनियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10/1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसमें बताना है ये सही है। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसमें बताना कौन सा सही है, कौन सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका कौन सा सत्य है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये गलत है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेद, भद्रावती? यहाँ पे जो है कौन सा इस्पात संयंत्र जो है तट पर स्थित नहीं है? तो वो है आपका भिलाई। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये आपका नदी तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 106। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो
अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है केला, दाल, अंडा, मछली। तो जो है सभी आवश्यक अम्लों अम्ल का जो स्रोत है वो हो जाएगा आपका अंडा। एक जो है सभी अमीनो एसिड्स का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, तो ये तो सही है, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, ठीक है, ये सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये भी सही है। उन्होंने क्यों त्याग दिया था अपनी नाइटहुड की उपाधि? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके जो है विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये भी एकदम करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, उसका रीजन नहीं बताया यहाँ पे। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको 100, वे असहयोग आंदोलन, अच्छा इसमें कारण पूछ रहा है कि वह जो है असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसका कारण ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। वो भाग तो लेना चाहते थे, बट इसमें जो है नाइटहुड की उपाधि इस कारण त्यागा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, ये जो है कारण इसका सही नहीं है, इसका ये कारण नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? भैंस भदौरी की नस्ल होती है, तो जो है भैंस भदौरी की नस्ल होती है, ये गलत है। भैंस आपकी भेड़ की जो है, भदौरी ना आपकी ये भेड़ की नस्ल होती है, और ये गाय की नस्ल होती है, एक तरह से देखा जाए। गाय सिंधी एकदम सही, बकरी जमुनापारी सही है, और भेड़ थार पारकर ये भी सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता अब्राहम अकॉर्ड पे हस्ताक्षर करता है? इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन। इसे बताना है कौन सा है, जो है ये तो नहीं है। इजराइल, यूएई, मिस्र, बहरीन, लीबिया, ये भी गलत है। इजराइल, यूएई और बहरीन 3 देश हैं इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 का सी। इसमें जो है ओनली इजराइल है, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन 3 देश इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, इसमें बताना है कौन सा जो है सही नहीं है। ये तो सही है। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स, ये भी सही है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट्स, ये गलत है। 1024 मेगाबाइट होगा, ठीक है, एमबी, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, ये सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यह अशुमिलित है, यह संबंध नहीं है सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। ये जो है आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ट्यूबवेल सिंचाई की बात करेंगे तो उसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। इसमें जो है कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? तो है आपके 113 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है आपका ये जो है लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, बताना है कौन सा है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या माधव राष्ट्रीय उद्यान। धूपगढ़ चोटी ये आपकी जो है स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी है। जो है अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है। कच्चे तेल की कीमत है, तांबे की भविष्य की कीमत है, सोने की भविष्य की कीमत है, शिपिंग दर सूचकांक। तो ब्रेट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है 170। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम जो अभी आपका 7 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है, याद रखिएगा एपीएस का एग्जाम हुआ है, उसका भी पेपर कल करवाएंगे। 7 जनवरी 2024 को भी एग्जाम हुआ है, तो आप वो पेपर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एपीएस का एग्जाम होगा असिस्टेंट पर्सनल सिक्योरिटी जो है, इससे संबंधित ही आपका हो सकता है कि हूबहू, देखो दोनों आयोग सेम है, यूपीपीएससी ने ही ये एग्जाम लिया है। तो देखिएगा इस टाइम पे यूपीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चल रहा है, इससे आपको ये मालूम चलेगा। तो आप एपीएस का जो है कल वीडियो आएगा वो जरूर देखिएगा। पूरा पेपर हम करवाने वाले हैं, उसमें जो है एपीएस में 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 117 नंबर क्वेश्चन है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? जय, मणिधर, लुधियाना, कोच्चि। तो फूड मेगा पार्क, भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो है ये स्थापित किया है मणिधर में। मणिधर में जो है ये स्थापित हुआ है, बी ऑप्शन राइट है। 118 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई, ये बताना है। इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्जापुर। तो अभी पहली केबल कार सेवा ये आपकी मिर्जापुर में स्थापित हुई है, याद रखिएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो सरसों में जो है तेल की मात्रा बढ़ाने वाला जो तत्व है वो होता है आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, द विंसी प्लस और वर्टियस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं, चांद, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ये जो है द विंसी और वर्टियस, ये जो दोनों मिशन है नासा के द्वारा स्थापित है, और ये जो है शुक्र से संबंधित है। ठीक है, वीनस, जो वीनस है वीनस से संबंधित है ये दोनों मिशन। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, नीरजा जाधव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजय मिश्र। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय देने की व्यवस्था की गई है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। एक विशेष सेना, सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का जो नियुक्त किया था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये आपका जो है एकदम सही है। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी सही है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये गलत है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है 125, याद रखिए कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। आपको कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राजील। इसमें जो है 90% जल विद्युत से प्राप्त करने वाला जो देश है वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे जो है उसकी कुल ऊर्जा का 99% जल विद्युत से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी?
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसकी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फिर फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये हो जाएगा आपका गलत। उसी तरह की फसल नहीं उगानी चाहिए। और फलीदार फसल के बिना बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये भी एकदम सही है। ये आपका फसल चक्र का उदाहरण हो जाएगा। तो जो है बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ। तो सबसे पहले आपको जो है आया था इसमें हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था आपका वो है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये दूसरे नंबर पे हुआ। इसके बाद आपका हुआ था लाला हरदयाल द्वारा गांधी गदर पार्टी की स्थापना, ये हुआ था 1913 में। तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पे जो है ये जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये हुआ था चौथे नंबर पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वह जाना जाएगा सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या लघु कृषक। 1 से 2 हेक्टेयर की जो जोत है उसको हम कहते हैं लघु कृषक। वो आपका लघु कृषक के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में BORE का कोड क्या होगा। होटल, यहाँ पे होटल का जो 300 है इसे बताना है BORE को क्या कोड किया जाएगा। 60, 160, 140 या 60-40। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 160। इसका राइट आंसर होगा आपका 160। तो आप इसे बाद में हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ये आपका जो है जर्मन वॉच के द्वारा संगठन इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बताना कौन सा सही नहीं है। ये तो सही है, 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर बी है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये गलत है। ये आपका गलत है। जो सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, सही है। सुनने की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी जो है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 133। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से इसमें मिलियन शहर नहीं है ये बताना है। प्रयागराज तो है आपका, फिर इसके बाद देखेंगे तो मेरठ भी है, मुरादाबाद भी है। आगरा यहाँ मुरादाबाद नहीं है, आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, 134 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र। जल विहार का मेला, ये आपका जो है जल विहार का जो मेला है ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है, एकदम सही है। बटेश्वर का मेला परिमांचल में लगता है, पश्चिमांचल में लगता है, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत है। सुकरताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 135। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र।
तो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर जो है सबसे बड़ा स्रोत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का। अगले क्वेश्चन है 136। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान। सबरी संकल्प अभियान का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। इसमें जो है 2 वर्ग तथा 16 भुज, 2 वर्ग तथा 16 त्रिभुज। तो इसमें जो है 2 वर्ग तथा 16 त्रिभुज कितने बताना है, कितने होंगे। इसमें 2 वर्ग हैं तो ये गलत है। इसमें जो है 2 वर्ग तो है नहीं, एक तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, फिर एक ये हो जाएगा और एक ये पूरा मान लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये एक ये पूरा नहीं, ये एक ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो ये एक ये हो जाएगा। सर 2 वर्ग वाले तो ये तो ना, तो ये तो होंगे ही नहीं। फिर आपको इसमें जो है कितने हो गए, 3 वर्ग हो गए। इसके बाद त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें जो है त्रिभुज इसमें है आपके 18 त्रिभुज हैं, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो संस्कृत के 4 अध्याय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं इस पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 139, 139 नंबर क्वेश्चन है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। एक तरफ दिया हुआ मिट्टी और राज्य। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये आपका जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर देखेंगे लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी आपकी जो है ये जो है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और मरुस्थलीय की बात करेंगे तो मरुस्थली आपका पूरा राजस्थान में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से इस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है, ये बताना है। 1832, 1833, 1834 या 1833। वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से जो अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था, ये हुआ था आपका 1833 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833। और इस तरह से आपका आर.ओ. 2021 का पेपर यहाँ पे सुबह समाप्त हो जाता है। हमने जीएस का पूरा पेपर आपका खत्म कर दिया, 140 क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे आर.ओ. 2021 का जो है हिंदी का, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हमारे द्वारा जितनी भी पेपर करवाए जाते हैं, जितनी भी सीरीज चल रही है आर.ओ. के लिए, वो सभी आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।